हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश को गंदगी से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन कई जगहों से बार बार सामने आने वाली गंदगी की तस्वीरें स्वच्छ भारत अभियान के रास्ते में बड़ी बाधा साबित होती हैं। तो आज हम आपको स्वच्छ भारत की दो बदहाल तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पानीपत और रेवाड़ी की हैं, जहां पर सड़कों में जमा गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जल भराव ऐसा कि यहां पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कहां पर सड़क है और कहां पर गड्ढा। एक रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर बदहाली की बयार, टूटी सड़कें, लोग परेशान। रेवाड़ी में सड़क ने ली जल समाधि। पानीपत में गंदे नाले में तब्दील हुई सड़क। स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। भले ये दोनों तस्वीरें दो अलग अलग जगहों की हों, लेकिन इन दोनों में एक समानता है और वो है सड़कों की बदहाली। ये दोनों तस्वीरें किसी दरिया या गंदे पानी के नाले की नहीं हैं। ये रेवाड़ी और पानीपत की सड़कें हैं, जो अपनी अपनी बदहाली की गाथा खुद ही बयां कर रही हैं। पहले चलते हैं रेवाड़ी, जहां लोगों की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान करने के प्रशासन के दावों को सड़कों में जमा ये गंदा पानी धूमिल कर रहा है। बदहाली की तस्वीरें धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 की हैं, जहां प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। धारूहेड़ा की इस सड़क राजस्थान को प्रदेश से जोड़ती है, जहां से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन गंदे पानी की निकासी सही ढंग से न होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर बाइक सवारों का गंदे पानी में गिरना या बड़ी गाड़ियों का गड्ढों में फंसना कोई नई बात नहीं। मामला ये है सर, यहाँ पे ये अपना गटर गंदे नाले का पानी आता है, गटर का पानी आता है, रोड खराब हो रहा है और हम हर जगह शिकायत करके तंग आ चुके हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। सर हम नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, DC ऑफिस में ज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह कर चुके हैं सर, परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। आप मामला ये है कि रोड पानी भरा रहता है, रोड पूरा टूटा पड़ा है, पाइपलाइन छोटी डाल रखी है, उससे पानी निकलता नहीं, ओवरफ्लो हो जाती है, जाम हो जाती है, फिर पानी बाहर रोड पे बहने लग जाता है और पूरे खड्डे हो गए, पूरा रोड। ऐसे सर हमने ये जो पानी का जो है मसला है हमारा, जो ये पानी नगर पालिका बोलता है पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ बोलती है नगर पालिका का है। तो ये सारा गांव का पानी यहाँ आता है। ये हुड्डा ने सीवेज लाइन डाली थी, हुड्डा ने सीवेज लाइन डाल के पब्लिक नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी। नगर पालिका इसकी सफाई नहीं कर रही। नगर पालिका ने फुटपाथ बनाया, उस फुटपाथ में वो सीवेज के ढक्कन दबा दिए जी। अब उसकी सफाई नहीं करा रहे, नहीं कहीं कुछ करा रहे, सारा पानी आके यहाँ भरता है, रोड टूटा हुआ है, सारा राय दिन लड़ाई झगड़ा होता है। लोगों का कहना है कि वो अपनी समस्या के समाधान के लिए पिछले करीब 1 साल से प्रशासन के अधिकारियों से लेकर CM विंडो तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं को विराम नहीं लग पाया है। इतना ही नहीं, लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए धरने पर भी बैठ गए थे, जिन्हें प्रशासन के लोगों ने आश्वासन का लड्डू देकर शांत करवाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आइए अब चलते हैं बदहाली की दूसरी तस्वीर की ओर, जो पानीपत की है। गंदे नाले का रूप ले चुकी ये सड़क पानीपत के गांव नारा की है, जो गांव की गली के साथ साथ मुख्य सड़क भी है। दरअसल इस गली में दिन रात करीब 3-4 फुट तक गंदा पानी भरा रहता है, जिससे दुकानदारों का धंधा तो चौपट हो ही गया, साथ ही यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी को घरों में घुसने से रोकने के लिए लोग यहाँ ईंट और मिट्टी के बांध बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की ये समस्या तब सामने आई जब वहाँ पर बनाए गए तालाब की जमीन पर मालिकाना लिया गया। जब प्रशासन से गंदे पानी की निकासी को लेकर गुहार लगाई गई, तो हमेशा की तरह प्रशासन ने अनसुना कर दिया। इस मामले पर जब लोगों ने सरपंच से शिकायत की, तो वो भी लोगों से उलझते नजर आए। जो मंदिर पर गली जा रही थी, पंचायत की गली बन रही थी,
और वो नंबर की ज़मीन में थी उनकी। उनने वो अपने घेर खींच लिया और दीवार बना ली और पानी रोक लिया जी। मंदिर की जगह गली जा रही थी वो रोक ली जी उनने। अच्छा ये फिर उनकी रिसेंटली से इन रोक ली उड़ लिया ना जी। आज तक 10-20 साल पहले पानी वाले ने जगह भी ली थी और उसके बदले में जोड़ की ज़मीन दी थी जी। पर लेकिन नहीं वो दिख रहे जोड़ यू ब्रांड है इसमें जोड़ की ज़मीन दी थी रड़वा रखी ये भी नया भी है लेरवा भी है ली जी। और कल यहाँ गाँव इकट्ठा कराया था माँ जी कोई सोल्यूशन कर दो इसका मिल बैठ के कोई समाधान कर दो। उन्होंने कहा हमें कल न जवाब देंगे हम इनका बदला। बदहाली की ये दोनों तस्वीरें प्रशासन के उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि प्रशासन हर संभव आम लोगों की समस्याओं के लिए गंभीर है। अगर प्रशासन के दावों में कुछ हद तक सच्चाई होती तो बदहाली की ये दोनों तस्वीरें कहीं नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, हम सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन असल में समस्या कितनी जटिल है वो आपको सुनवाते हैं। सीधे बात करते हैं सुरेश कुमार जी से, जो कि स्थानीय निवासी हैं। रेवाड़ी की इन सड़कों की वजह से रोज परेशानियां वो खुद उठाते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं मुझे कि किस तरह की परेशानियां रोज आप झेलते हैं इन सड़कों की वजह से, खराब सड़कों की वजह से, और सबसे बड़ी बात, कहां कहां अपने इस मुद्दे को लेकर गुहार लगाने पहुंचे हैं लोग और सुनवाई नहीं हुई। मुद्दे को लेके हम मार्केट कमेटी में चले गए, उनसे एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वो बोले भी एसएसडीसी के अंदर है। एसएसडीसी के पास गए तो बोले कि भाई ये तो पीडब्ल्यूडी के अंदर है। पीडब्ल्यूडी वाले के पास गए तो बोले उड़दा ऑफिस के अंदर है। बताओ कहाँ डीसी से भी एप्लीकेशन दी, उससे भी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं तो यहाँ मेरे ख्याल में 2001 से मैंने मकान बनाया है, लेकिन पानी का गोला गोला नहीं है, गोला गोला तक पानी चलता है, तागड़ी तक, जैसे बरसात आती है। और अब आके देख लो पूरा यहाँ रोड डेली गाड़ी पलटती है। एक्सीडेंट में 4-5 एक्सीडेंट हमारे आंखें के सामने हो जाते हैं। गड्ढे में पता तो लगता नहीं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ी वाले ठो आते हैं, किसी का बम्पर टूटता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले भी कल परसों फिर एक एक्सीडेंट हुआ, सामने रात को ड्यूटी जाते हैं। इतना बुरा हाल। हम 11 बजे मैं 24 भाई यहीं पर होता हूँ, इसी रोड पे हीरो में सर्विस करता हूँ। और 2001 से 2 से लगा दे, मेरा मकान बना था सबसे पहले 4थे नंबर पर मकान है मेरा यहाँ सेक्टर के अंदर, सारे सेक्टर के अंदर 4थे नंबर। मैं तो जब से ये स्थिति देखा है, नाले का पानी, गंदे नाले का पानी हरी नहीं हो रहा जी, बिल्कुल सारी जगह गुहार कर ली। मुख्यमंत्री तक 20% और सीएम विंडो पर भी डाल रखे जी। अच्छा, पीजी के अंदर वेलफेयर ऑफिस के अंदर ही नहीं है, वेलफेयर सोसाइटी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर। अच्छा, टावर भी लगाने शुरू कर दिए लोगों ने। अब बूढ़े बूढ़े आदमी मान ले पेशेंट हैं, इसके क्या नाम टीबी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हैं। अब टावर रेजिडेंशियल में कोई इलाव नहीं होता, लेकिन लोग दादागिरी करते हैं। हम तो 35 साल से यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट रहने वाले, लेकिन दादागिरी चलती है लोगों के भी, कोई किसी की सुनाई नहीं करता है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि सेक्टर में आपके यानी आपके इलाके में कुल मिलाकर सरकारी दफ्तरों पर आपकी गुहार इधर से उधर एक तरीके से यात्रा पर है, लेकिन उस गुहार को सुनने वाला कोई नहीं है। एक दूसरे पर पल्ला झाड़ा जा रहा है, एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है। लेकिन सुरेश कुमार जी, एक बार ये बताएं कि जब इतनी खराब सड़क है, सीवर का पानी जो है, नाले का पानी इन सड़कों पर गड्ढे में भरा हुआ रहता है, तो जाहिर तौर पर लोग निकलते होंगे, रोड एक्सीडेंट्स भी होते होंगे। और पिछले कितने महीनों से, कितने दिनों से इसी खराब सड़क के साथ वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, किसी तरह मैनेज कर रहे हैं? बताऊं, सुबह रात के टाइम ड्यूटी जाते नहीं, एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी वाला आता है दारू दूरू पी के और स्पीड में निकालता है, सच पुता नहीं, मुंह और कपड़े तक जाता है गंदे पानी में, गंदे सीवर के पानी में, जो दारवेड़े से आता है नहीं गंदा पानी। अब वो स्पीड में गाड़ी ले जाता है, हम साइड में खड़े जाते हैं, मुंह धस जाता है, मुंह धोना जाता है, ड्यूटी के लिए जाते हैं तो मुंह धस जाता है गंदे पानी में। हर वक्त पानी भरा था, कीच भरा रहा, चेक कर लो आप, आंखों देख कर चेक कर लो, पूरा तालाब बना हुआ है यहाँ, पूरा तालाब जी। कब से यहाँ पर यही हालात हैं? कम से कम 4, अभी पहले बीच में सूख से आता है, रोड साफ करते गए तो सिर्फ पर, लेकिन नहीं, अभी कम से कम स्थिति तो 5-6 साल से ही बन रही, जब से रोड बना। तो क्या वहाँ पर उस क्षेत्र का जो विधायक है या वहाँ से कोई नेता, कभी क्या इस सड़क को लेकर आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया, या वहाँ पर क्या कभी कोई नेता आए जिन्होंने इन सड़कों के हालातों को देखा हो? रणधीर का परिवार वाला विधायक था, उसको भी रिपोर्ट की थी जी। यहाँ मार्केट कमेटी के चेयरमैन को भी बोला था। अब वो चेयरमैन बोला भाई हमारे अंडर में ऐसे हुड्डा ऑफिस में जाओ, हुड्डा ऑफिस वाले बोल रहे हमने तो भाई ये रोड कमेटी वाले को दे दिया।
कमेटी वाले कहने लगे हमारे पास कोई इसका बिल्कुल पेंशन नहीं आता, ना बिल्कुल, कुछ। यानी कोई आश्वासन आप लोगों को दिया नहीं गया है और आप लोगों की समस्या पर किसी का ध्यान तक नहीं है, जो कि बेहद निराशाजनक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हालांकि सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी यही कोशिश है हरियाणा न्यूज की कि आपकी इस परेशानी को छोटा ना समझा जाए। देखिए बहुत बड़ी परेशानी है, सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब सीधा पानीपत का भी हाल जान लेते हैं, वहां से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अगर पानीपत की सड़कों की बात की जाए तो वहां पर भी हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गंदा पानी, वहां पर नाले का पानी सड़कों पर 3-4 फुट ऊपर भरा हुआ है। जाहिर तौर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना वहां भी करना पड़ रहा होगा। जितेंद्र। बिल्कुल नंदिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देखिए, ये पानीपत से लगते हुए गांव नारा है और जिसके अंदर ये आपको दिख रहा है जो पानी, ये 3 से 3.5 फुट पानी जो है एक गली में पिछले 20 दिन से खड़ा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 20 दिन से पानी खड़ा होने से लोगों को क्या क्या समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया और समस्याएं लगातार बनती जा रही हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पानी खड़ा है, इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए दुकानदार हैं। उन दुकानों पे लगातार दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से उनकी जीविका भी ठप हो गई है। और पिछले 20 दिन से पानी का होने के कारण मच्छर भी काफी पनप रहे हैं, जिसको लेकर डेंगू और मलेरिया के लिए भी लोगों को अलर्ट करने के लिए सरकार ने अलग से मुहिम चलाई है। वहीं देखने को ये मिल रहा है कि इसमें इसकी तरफ समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी सरकार के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि लगातार 20 दिन से पानी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जी नंदिनी। बिल्कुल, क्या फायदा, बिल्कुल ठीक है जितेंद्र आपने, क्या फायदा इतने बड़े बड़े अभियान जो आप चलाते हैं डेंगू मलेरिया से बचने के लिए, इतना पैसा खराब करते हैं, जो जमीन पर धरातल पर समस्या है। जरा नेताओं से हम यही कहेंगे कि जरा जाके देखिए पानीपत और जो है रेवाड़ी की इन सड़कों को, जहां पर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। जितेंद्र, जब चुनाव होते हैं तो ये नेता जाते हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हैं और भाषण देते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन देखिए यहाँ तो आप एक सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। विकास तो कहीं दूर ही दिखाई देता है। बिल्कुल नंदिनी, सही कहा आपने। आप सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कोरोना संक्रमण से लगातार हम जूझ रहे हैं, लोग बाग परेशान हैं। उसको लेकर डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने कि आप जो है अपने घरों में पानी जमा न होने दें, आप लगातार वो करें। उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी दौरा कर रही है। तो आप ये लगा लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग के क्या दौरे हैं, क्या उनका मापदंड है और किस तरीके के उनके कार्यविधि है, इससे पता लगता है। क्योंकि लगातार 20 दिन से पानी खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात नंदनी कि जहां पर इस तरीके से एक दिन भी पानी खड़ा रह जाता है तो उसके पास आसपास जो है बदबू शुरू हो जाती है मारनी। और ये पिछले 20 दिन से इस तरीके से पानी का लगातार, क्योंकि और मेन गली है, ये नारा गांव की मेन गली है जो मंदिर को भी जोड़ती है, स्कूल की तरफ भी जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ को ले। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब हमने यहाँ के बीडीपीओ जो अशोक शिकार है उनसे बात की थी तो सिर्फ उन्होंने औपचारिकता की थी कि देखिए हम लोग जो है इसमें जरूर इस पानी का कुछ ना कुछ 12 से निकलवा देंगे या वो। चलिए अभी फिलहाल सिर्फ बातें ही हो रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभी सिर्फ बातें हो रही हैं और जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। और रेवाड़ी में तो पिछले 1 साल से लोग इन खराब सड़कों की वजह से परेशान है। राजेश के पास सीधा चलते हैं और उनसे जानते हैं। राजेश, अभी स्थानीय निवासी वहां से हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि 1 साल से, यानी कापड़ीवास जो पहले विधायक थे उन तक से शिकायत लोग कर चुके हैं और अब तो विधायक भी चेंज हो गए, सब कुछ बदल गया, वक्त इतना ज्यादा हो चुका है, उसके बावजूद भी सड़कों के वही हालात। जी नंदिनी, स्थानीय निवासियों को कहना है कि जो खाली कापड़ीवास तो खाली विधायक थे, लेकिन वो तो जो है मुख्यमंत्री तक की शिकायत से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो स्थानीय सांसद है, जो गुरुग्राम के केंद्रीय मंत्री है राविंद्र जी, उनसे भी उन्होंने अपनी समस्या जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि जिस तरह से लोग अब जी रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्टर 4 से 6 की तरफ जो मेन रास्ता जाता है वो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, सड़कें टूटी हुई है और वहाँ पर जो है पानी भर जाने के कारण गड्ढे बन गए हैं और जब वाहन चालक वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर आज दिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में हादसे भी होते रहते हैं।
तो जिस तरह हरियाणा में जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार सरकार स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, तमाम दावे करती है विकास की सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, बिजली पानी सड़क मुहैया कराया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़कों की हालत देखकर लगता है कि आज भी लोग इन सुविधाओं से वंचित है। और ऐसी जो तस्वीर जो रेवाड़ी से सामने आ रही है, सरकार और प्रशासन के जो दावे है, तमाम दावे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सूरज भान जुड़ चुके हैं, नारा गांव के सरपंच हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज जी, जिस तरह के हालात सड़कों के नजर आ रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर, आप तो देखिए खुद शायद आपने देखी होंगी वो तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या अब तक उन सड़कों का नहीं बन जाना चाहिए था? रेवाड़ी में 1 साल से सड़कों के यही हालात हैं, पानीपत में 20 दिन से पानी ठहरा हुआ है, गंदा पानी, लोग इतना परेशान है। आप सरपंच हैं, क्या आपने लोगों की आवाज उठाई? हाँ मैडम जी उठाई। किसके सामने उठाई आपने? बीडीपीओ के सामने भी उठाई मैडम जी। सच्चाई तो ये है, जो मकान लगते हैं नहीं, जिन मकानों के आगे पानी खड़ा है। जी हेलो जी 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 बोलिए। जिन मकानों के आगे पानी खड़ा नहीं, ये जानबूझ कर वही पानी न रोक रहे हैं मैडम जी। नाली तो गली तो बहुत बढ़िया थी मैडम, और सारे गांव में आप घूम कर देखिए, सारे गांव में बहुत बढ़िया गलियां बनी हुई हैं, चौपाल बनी हुई हैं। इसमें जानबूझ कर शरारत करी हुई है मैडम जी इन्होंने। जानबूझकर किसने पानी रोका हुआ है सूरज जी? जानबूझकर 2 जमींदार हैं जी, जाट है 2। क्या कारण है, क्यों उन्होंने पानी रोका हुआ है? हाँ, जो आज से 10 साल पहले उनको जमीन दी थी पंचायत की, दया सिंह सरपंच था 10 साल पहले। ध्यान से सुनिए मैडम जी प्लीज सर। चलिए, आप तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। देखिए, मैं इस कहानी में जाने से ज्यादा अच्छा समझूंगी कि प्रशासन को जो भी कारण हो, पानी क्यों रुका हुआ है उस बारे में ध्यान देते हुए और इन सड़कों की मरम्मत करानी चाहिए। आप जब प्रशासनिक अधिकारियों से मिले तो क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया? क्या कहा गया इस सड़क को कब दुरुस्त किया जाएगा? लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? उसमें पानी की निकासी के लिए मोनोब्लॉक मोटर लगा रखे मैडम जी, इंजन रखा है जी। नहीं सूरज जी, वो तो ठीक है जो भी किया हुआ है, लेकिन पानी रुका हुआ है, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है उस पानी का। आगे क्या होना है वहां पर, ये मेरा सवाल है। आगे मैडम जी 1-2 दिन में इसका निकाल देंगे जी, गांव को इकट्ठा करके। 2 बार पहले भी गांव इकट्ठा किया था, 2-4 दिन में मैडम इसका निकाल देंगे मैडम। नहीं, आप मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप इतने सालों से, इतने महीने से लोग इस सड़क से परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि अब लोगों को इकट्ठा करेंगे। लोगों को इकट्ठा आपने पहले भी किया होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं, समाधान कुछ निकला नहीं है। एक जवाब जो अधिकारियों की तरफ से मिला, आप मुझे वो बताएं। सड़क को लेकर कहते क्या है अधिकारी? लोग परेशान है क्या? लोगों की परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं शासन प्रशासन के लोगों को? मैडम जी, अभी ये आपको गलत रिपोर्ट दी है। कई सालों से परेशान है, 20 दिन से परेशान है, 20-25 दिन से। 20 दिन से देखिए पानी ठहरा हुआ है, लेकिन सड़क तो खराब कई दिनों से है ना। आपसे सवाल मेरा ये है। हाँ जी, बीडीपीओ साहब के पास में अभी गया था, उन्होंने कहा हम जाकर 3-4 दिन में। और आप कह रहे हैं, एक सेकंड सूरज भान जी, आप कह रहे हैं कि ये जो सड़क पर पानी भरा है ये 20 दिन से भरा है और मैं कह रही हूँ महीनों से भरा है। चलिए, आपकी बात मान ली कि 20 दिन से भरा हुआ है, तो क्या 20 दिन का वक्त कम होता है? 20 दिन से नाले का पानी सड़कों पर है, लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, दुकानें बंद हैं लोगों का बिजनेस ठप हो गया, लोगों के घर नहीं चल पा रहे हैं, और आप इस चीज को छोटी बात मान रहे हैं? 20 दिन से नाले का पानी गलियों में भरा हुआ है। मैडम, जो सच्चाई है वो आप सुनने को तैयार नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? जो सच्चाई आप सुनने को तैयार नहीं मैडम जी। जो शरारती हैं, जो उन्होंने गांव की जमीन ले रखी थी पंचायत की, उन्होंने जानबूझ कर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा मैडम उसमें। मतलब आप सरपंच और आपका साथ नहीं दे रहा है कोई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब इस मुद्दे को आपने उठाया कहीं पर? क्या आप सरकारी अधिकारियों के पास आपने शिकायत करी कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? एसडीओ साहब भी आए थे, जेई साहब भी आए, बीडीओ साहब भी जा रही है जी वहाँ पर। चलिए देखिए, आपसे यही उम्मीद है, आपसे अब मेरी बातचीत हुई है, अब इस मामले को लेकर आप आगे क्या करने वाले हैं? अब तक तो लोगों का, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी के द्वारा पानी जानबूझकर रोका जा रहा है। देखिए, जो भी कारण है,
आप बस इतना बता दीजिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब आखिरी आपका कदम क्या होगा? मैडम इसका क्या दिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव साहब। देखिए, जिस तरह की तस्वीर अभी दारूहेड़ा के कुछ इलाकों की हमें मिली है, उस तस्वीर को देखिए तो सर यही कहा जा सकता है कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जब चुनाव होते हैं और कहा जाता है विकास करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, लोगों को तो यहाँ सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और इस मसले को मैं काफी बार प्रशासन के आगे ले जा चुका हूँ। पिछले दिनों में एसडीएम साहब ने भी उसका निरीक्षण किया था और उन्होंने ये कहा था कि जल्द इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। मसला ये है कि ये जो गंदा पानी है जो फैक्ट्रियों से, राजस्थान से, भिवाड़ी से रेवाड़ी की तरफ जो आता है, उस वजह से यहाँ पर ये समस्या आती है, जो पानी भरने की जो आप मसला जो आ रखा है। इसका मामला मैंने हुडा एडमिनिस्ट्रेटर जो है जितेंद्र यादव, उनसे ही बात की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम इसको जल्द से जल्द सुलझाएंगे। अब मसला इसके अंदर ये है कि जो कमेटी वाले हैं और जो हुडा के हैं, दोनों लोग इस चीज को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। हुडा वालों से बात की जाती है तो कहते हैं ये कमेटी का मामला है, और कमेटी वाले अधिकारियों से अगर बात करते तो हुडा बात डाल देते। तो ये एक ऐसा समय आ गया है कि इस सरकार के अंदर कोई जो अफसर है वो बात मान के राजी नहीं है। मतलब चिरंजीवी जी, आप ये कहने की कोशिश करें, देखिए आप वहाँ के विधायक हैं, मैं आपको यही आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आप शायद को पता नहीं होगा, हम तो विपक्षी विधायक हैं। हमारी तकलीफ ये है कि पिछले 1 महीने से मैं इस चीज के ऊपर लगा हुआ हूँ और लोग लगातार मेरे पास आते हैं, और इस मसले को मैं आज से नहीं, पिछले 2 महीने से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। जब से बारिशें शुरू हुई तब से हम इस मामले को उठा रहे हैं। अफसरशाही का मामला तो आपको शायद पता नहीं होगा आपके चैनल को, कि सबसे पहले मैंने इस मामले को उठाया था स्पीकर साहब के सामने कि ये जो अधिकारी हैं ये हमारा फोन नहीं उठाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। मतलब चिरंजीवी जी, यहाँ पर मैं विधायक से बात कर रही हूँ और बड़ा मजबूरी वाला आपका साउंड आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हो कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा सवाल सर ये है कि समाधान क्या है, अब आगे क्या, लोग कैसे निजात, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कापड़ीवास जो थे विधायक यहाँ के, उनसे भी कही थी, वो तो सरकार के ही थे, उसके बावजूद भी वहां की सड़क नहीं बनी। अब वहां के लोग किसी और पार्टी के नेता को लेकर आए। देखिए सर, आप मजबूरी बता रहे हैं, तो ऐसे में लोग क्या करें, उनको कैसे निजात मिलेगी? मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। जब सरकार हमारी नहीं है, मैंने आपको वही बताया ना, विपक्ष के विधायक की बात जो है ये प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैं आपको यही बात तो बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे से उल्टा ही उस बात के ऊपर सवाल कर रहे हैं। एक विधायक जो है वो क्या कर सकता है, अधिकारियों को फोन कर सकता है, मौके पे जा सकता है, प्रेस के अंदर दे सकता है, उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचा सकता है। अगर ये अधिकारी सुनते ही नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो इस पर सरकार को देखना है कि क्यों नहीं ये काम करते। इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप भी तो विधायक है, विधानसभा में आप जाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो क्यों नहीं पूरी होगी? विधायक का काम ही यही होता है, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के जब विधायक थे तब भी लोग परेशान थे, विपक्ष के विधायक है तब भी लोग परेशान है। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपनी आवाज उठाई अफसरशाही के खिलाफ, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वाकई अगर एक विधायक ये साउंड करें कि मैं भी मजबूर हूं, मेरी भी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक बड़े टेंशन की बात है, निराशाजनक बात है कि जब एक विधायक की नहीं सुन रहे अधिकारी, तो आम लोगों की कहां से कोई सुनता होगा? आम लोग जो पिछले 1 साल से रेवाड़ी के इन खराब सड़कों को लेकर दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के पास गुहार लगा रहे हैं, उनकी अभी तक नहीं सुनी। पहले बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने नहीं सड़क बनवाई, अब कांग्रेस के विधायक हैं, तब वो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है। सवाल ये है कि आखिर फिर इन लोगों की सुनने वाला है कौन? इन लोगों को सड़क जैसी सुविधा, मूलभूत सुविधा देने वाला आखिर है कौन? तो ये 2 तस्वीरें आप एक बार और देखिए, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि ये तस्वीरें आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बात छोटी है, लेकिन यहाँ के लोग कई दिनों से परेशान है। रेवाड़ी के लोग 1 साल से परेशान है। यहाँ पर सीवर का गंदा पानी इकट्ठा होता है और लोग अपना उस सड़क से निकलना उनके लिए मुश्किल है, लोगों के धंधे ठप पड़ गए हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं,
और इस ओर जो अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाह बने हुए हैं। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।